अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम करेंगे ताज़ा वेदर अपडेट पर। वीकेंड ख़त्म हुआ, यानी इतवार का दिन तो ख़त्म हुआ। अब नया हफ्ता शुरू हो चुका है और 25 अगस्त 2025 है। अब से ज़रा देर पहले सुबह सिंध के चंद इलाकों में गरज चमक के बादल बने हैं और कुछ इलाकों से बारिश की इतलात आना शुरू हुई हैं। हमारे सब्सक्राइबर जैन इस वक्त लाड़काना में मौजूद हैं और उन्होंने हमें एक वीडियो भी बनाकर वहां से भेजी है जहां तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। सिंध के अक्सर इलाकों से ये जो इतवार की रात बारिश की इतलात मिलना शुरू हुई है, क्या वजह है इसकी, और सिंध के ज़ेरी इलाके बिलखसूस सुबह सिंध के सबसे बड़े शहर कराची और दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के हवाले से क्या अपडेट है, ये गरज चमक की एक्टिविटीज़ जो सुबह सिंध के अंदर हो रही हैं इनकी क्या नई अपडेट है, वजह क्या है, और साथ ही मानसून के नए सिस्टम के हवाले से नई ताज़ा अपडेट क्या बता रही है आने वाले दिनों में। जैसे कि आपको 27, 28 और 29 तारीख के हवाले से हमने बताया था, तो इन दिनों में बारिशों का क्या सिलसिला सुबह सिंध में शुरू होने जा रहा है, बात करेंगे इसके ऊपर। आपको कुछ दिखाते हैं लाड़काना के मनाजिर, ये देखिए। जी हाँ, आपने देखा लाड़काना से जैन ने ये वीडियो बनाकर भेजी है जहाँ पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की इतलात है। पन्नू आकिल से भी बारिश की इतलात मिल रही हैं। सिंध के इलाके सेवन और इसके आसपास भी कुछ गरज चमक के बादल मौजूद हैं, और अगर बात करें नवाबशाह के करीब भी कुछ गरज चमक की एक्टिविटीज अभी देखी जा रही हैं। सक्खर और इसके आसपास भी कुछ ऐसे बादल बन रहे हैं जिनको हम मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना कि ये बादल बन क्यों रहे हैं। अभी तो कोई सिस्टम मौजूद नहीं है सुबह सिंध के अंदर। 27, 28, 29 तारीख के हवाले से हमने कहा था, इसी के ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जानते हैं कि कराची शहर में गुज़िश्ता 2 दिन के अंदर, यानी इवन मैं आज संडे के दिन को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं तो भी आज कहूँगा रात का वक्त है, संडे को और सैटरडे को वीकेंड जो आपका गुजरा वो बहुत बहुत ज़्यादा सुहाना मौसम था। उसके अंदर आपने यकीनन एंजॉय किया होगा। पहली बात ये कि हमने 23-24 के लिए कैटेगोरिकली बहुत स्ट्रिक्टली कह दिया था कि कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कराची वाले अपने घरों से बाहर निकलें, जिस काम से जाना है। लेकिन उसके बावजूद देयर आर मैनी कमेंट्स, लोगों ने तबसरे कर करके बताया कि आपने तो जुम्मे की रात लाइव सेशन में कहा था बारिश नहीं होगी कराची में 23 तारीख को, हम सुबह 8 बजे से कराची में बारिश देख रहे हैं। तो देखिए, प्लीज़ बात को अंडरस्टैंड किया करें। कराची में समुद्री बादलों से बारिश हो रही है, ये बारिश नुकसान नहीं देगी आपको, ना आपका मोबाइल भीगेगा, ना आपकी गाड़ी डूबेगी, ना आपकी मोटर बाइक डूबेगी, ना इवन आप खुद डूबेंगे। तो हम ऐसी बारिश के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं कर सकते जिसमें सिर्फ सी क्लाउड से बारिश हो रही है। सी क्लाउड से एज अ पासिंग शावर जो कराची को मौसम को खुशगवार कर रही है, और इवन इन अ लाइटर नोट कराची ऐसी बारिश बर्दाश्त कर सकता है जो कि चंद मिनटों के लिए हो, 5 से 10 मिनट के लिए, और बहुत ही लाइट ड्रॉप्स। अगर आप समुद्री बादलों की बारिश को कंपेयर करें खलीज बंगाल से आने वाले सिस्टम की बारिश से, तो वहां पर जो ड्रॉप साइज होता है, यानी कि जो बारिश का कतरा होता है, वो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 23 और 24 को जो बारिश होती रही है वो कराची में कोई खतरनाक बारिश नहीं थी। अगर आप फिर भी ये कह रहे हैं कि कोई बारिश हुई आपके इलाके में मॉडरेट शिद्दत की, आपने पहले से बताया नहीं था, तो ये बात अंडरस्टूड है कि जब भी सी ब्रीज ओपन होती है तो सी क्लाउड्स और सिस्टम की बाक़ियात का जिक्र तो मैंने पहले ही किया था कि उसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी, बट नॉट रियली कि हम कोई 19 अगस्त की बारिश के साथ इसको कंपेयर करने लगे, ऐसा कुछ नहीं था। अब बात कर लेते हैं मानसून के आने वाले सिस्टम के हवाले से, और सबसे पहले ज़रा ये मानसून एक्टिविटीज़ जो सुबह सिंध में होनी है ना, इनका तस्करा करते हुए आपको दिखा देते हैं ज़रा मनाजिर। ये देखिए सैटेलाइट इमेज है, मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। रिफ्रेश हो रही है, कुछ सेकंड्स दरकार होंगे स्क्रीन को रिफ्रेश होने में। जैसी स्क्रीन रिफ्रेश हो जाए तो मैं आपको दिखा सकूंगा कि सुबह सिंध के किन इलाकों में इस वक्त गरज चमक की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये स्क्रीन रिफ्रेश हो गई है और ये देखिए जी, ये आप देख सकते हैं लाड़काना और सुबह सिंध के बालाई हिस्से जो हैं वहाँ पर ये एक्टिविटीज़ हैं। इवन अगर हम शहदाद कोट की बात करें, इसी तरह से और आसपास के इलाकों को भी इंक्लूड करते हुए लाड़काना पर ही फोकस कर लें जहां जैन मौजूद हैं। जैन हमारे सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी टाइम से देखते हैं, लाड़काना में होते हैं। यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिली है। कुछ आंधी भी है क्योंकि ये वाइट हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा इसके आसपास, तो इसका मतलब है तेज़ हवाएं चल रही हैं, आंधी है। अच्छा, जो पाकिस्तान में इस वक्त राइट नाउ गरज चमक के बादल बन रहे हैं बहुत से इलाकों के अंदर, तो उसकी एक वजह तो ये है कि एक सिस्टम जो है वो दाखिल हुआ है
बिल्कुल इस सिस्टम के एंड होने के बाद, यानी कि हमने देखा गुज़िश्ता 2 दिन पहले जो सिस्टम दाखिल हुआ था, उसके बाद फिर समंदर से आने वाली जो नम हवाएं थी वो काफ़ी हद तक सपोर्टिव रही हैं। ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये उसी सिस्टम का तसलसल है, उसका फैलाव बलूचिस्तान तक और सिंध के बालाई इलाकों तक हो रहा है। वहीं पर अरेबियन सी से आने वाली जो मानसूनल हवाएं हैं या जो समुद्री बादल हैं, ये जो समुद्री बादल कराची में कुछ ज़ायद शिद्दत से मॉडरेट किस्म की बारिश भी दे रहे हैं ना, यही बादल जब ऊपर जाते हैं थोड़ा सा तो फिर जाए कि वो खलीज बंगाल से आने वाली मानसून हवाएं और फिर ये समुंदर से उठने वाले बादल, खलीज बंगाल और अरेबियन सी से उठने वाले बादल, इनका मिलाप होता है और फिर टेक्निकली जहाँ जहाँ हवा कम मिलती है, लो प्रेशर मिलता है, वहाँ ये बरसते हैं। जैसे कि सूबा सिंध के बहुत से इलाकों में इस वक्त थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज हो रही है। कराची में ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ज़ाहिर है कराची में हवा भी चल रही है, सी ब्रीज, कोई लो प्रेशर एरिया नहीं है, सिर्फ ये पासिंग शावर ही देते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई अब कंप्लीट, मतलब कहने का है कि ये जो इस वक्त एक्टिविटीज़ हैं ये सिर्फ सिंध के बालाई इलाकों तक महदूद हैं या फिर कहीं कहीं हमें उमरकोट की साइड पर भी, मशरक़ी सिंध में भी आने वाले तकरीबन 4 घंटों के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ देखने को मिल सकती हैं, बट वो कराची समेत सूबा सिंध के साहिली इलाकों और हैदराबाद तक आने के उनके इम्कान कम ही नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं मानसून के अगले सिस्टम के हवाले से और मैं आपको दिखा देता हूं कि अभी लेटेस्ट प्रोजेक्शन की जितनी भी चीजें ऑन बेस ऑफ प्रोजेक्शन तब्दीलियां होंगी, हम आपको तब्दीलियों के हवाले से आगाह करते रहेंगे। बारिश बरसाना हमारा काम बिल्कुल नहीं है, ये बात कैटेगोरिकली आपको पहले भी कही थी, बारिश हमने नहीं बरसानी, हम सिर्फ आपको तब्दीलियां बताते रहेंगे। अब ये हो गया, अभी इम्कानात इतने हैं, अभी सिस्टम की प्रोजेक्शंस ये बता रही हैं, दैट्स इट। बस इससे ज्यादा कोई हमारा इसमें जो हमारी मदाखलतें नहीं हो सकती है। ये देख लीजिए, अब नई प्रोजेक्शन जो जीएफएस की है वो इस वक्त सूबा सिंध के हक में नहीं है। या आप वाज़े तौर पर देख पा रहे होंगे कि नई प्रोजेक्शन सूबा सिंध के हक में नहीं है और जो 27, 28, 29 तारीख की पेशगोई की गई थी उसमें अब एक इस वक्त कंफ्यूजन बरकरार है। और वो कंफ्यूजन ये है कि जो सिंध में आने वाला सिस्टम था, जो कि मानसून का छठा सिस्टम था, उसकी जीएफएस मॉडल्स के तहत जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं वो सूबा पंजाब में पेनिट्रेट करने जा रहा है और इवन सूबा पंजाब के बालाई इलाकों को उसके कुछ असरात सखर, जैकबाद और इन्हीं इलाकों में लाड़काना, सूबा सिंध के बालाई इलाकों में देखने को मिल सकते हैं। इन दिनों में फिर कराची में सी ब्रीज चलती रहेगी, ये तो जीएफएस मॉडल बता रहा है। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें यूरोपियन मॉडल की, तो यूरोपियन मॉडल अभी भी फेवर में है कि मानसून का छठा सिस्टम कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में स्पेशली 27, 28, 29 तारीख को सूबा सिंध के ज़ेरी इलाकों को मुतासिर कर सकता है। मैं दोनों मॉडल्स के हवाले से यही कहूँगा कि अभी आप किसी पे यकीन नहीं करें, जस्ट वेट एंड वॉच। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखा करें KNN पाकिस्तान, सच से हक तक।